वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का लेक्चर है हमारा एमएस वर्ड का। लेक्चर 2 है ये। लेक्चर 1 सभी लोगों ने देखा, सुना और प्रैक्टिकल वर्क भी किया होगा। उम्मीद है आप लोगों को हमारा लेक्चर 1 पसंद आया होगा और उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने का मौका भी मिला होगा। तो लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर, उससे स्टार्ट करने से पहले हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। जो जब भी हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं एमएस वर्ड में। हमने जैसे कि ये डॉक्यूमेंट ओपन किया है एमएस वर्ड का, तो पहली ऑप्शन हमारे पास जो है होम की आ रही है। उसके नीचे ये कुछ टूल्स आ रहे हैं, कमांड्स आ रही हैं और सबसे ऊपर ये एक और बार आ रही है। तो इसको पहले हम डिस्कस करते हैं। सबसे ऊपर वाली बार को, जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट 2 लिखा आ रहा है, ये हमारा टाइटल बार है। उसके बाद जहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यूज, व्यूज, ये सारे लिखा आ रहा है, ये हमारा एडिट बार है। इसको हम एडिट मेन्यू भी कहते हैं। और लास्ट पे जहाँ पे ये कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, ये सारी कुछ चीजें आ रही हैं, आप देख रहे हैं, ये हमारा टूल मेन्यू है। तो ये 3 मेन्यूज होते हैं हमारे एमएस वर्ड में। तो एक्सेल में भी यही होंगे, पावर पॉइंट में भी यही होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम होम पे। सबसे पहले हमारे पास आ रही है पेस्ट की कमांड। पेस्ट की कमांड अप्लाई करने से पहले हमारे पास, हमें जो है अब कमांड अप्लाई करने से पहले कट और कॉपी दोनों में से कोई एक अप्लाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट की है? उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए। ये सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की है। तो सिलेक्ट ऑल के लिए हम जो है वो कंट्रोल ए अप्लाई करेंगे। इससे पहले कंट्रोल ए हमने किया। उसके बाद हम कट की कमांड अप्लाई करेंगे। कट की कमांड यहाँ पे ये माउस पे देखेंगे, अगर आप माउस का कर्सर, तो ये कट शो हो रहा है। कंट्रोल एक्स इसकी शॉर्टकट की है। तो अगर हम इस पे अप्लाई करते हैं तो ये हमारा ट्रांस टेक्स्ट जितना हमने सेलेक्ट किया था वो कट हो गया। अभी हम इसको पेस्ट करना चाह रहे हैं, वापस लेके आना चाह रहे हैं। जो हमारा कट है ये हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में चला गया। ये क्लिपबोर्ड की मेमोरी होती है जिसमें हमारे कंप्यूटर का जितना भी टेक्स्ट होता है वो आर्जी तौर पे ड्राफ्ट की सूरत में वो सेव होता जाता है। उसको हम जो है वो थोड़े टाइम के लिए, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए सेव होता है, जब तक हम दूसरा एक्शन अप्लाई नहीं करते। अब हम दूसरा एक्शन अप्लाई करेंगे तो हमारा दूसरा एक्शन उसमें स्टोर हो जाएगा। तो उसके लिए हम पेस्ट पे जाते हैं। पेस्ट करेंगे तो ये जितना टेक्स्ट हमने कट किया था वो वापस आ जाएगा। पेस्ट कर दिया है हमने। हम इसको एक से ज्यादा बार भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कॉपी की कमांड। कॉपी की भी सेम कंडीशन है, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। मगर अब टेक्स्ट हमारे पास ज्यादा हो गया है तो इसके लिए हम सिर्फ एक लाइन लेंगे ताकि आपको दिखाया जा सके। एक लाइन को हम कॉपी करेंगे यहां से। कॉपी, कंट्रोल सी इसकी शॉर्टकट की है, कॉपी। और नेक्स्ट हम पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी उसके साथ पेस्ट होगा। और यहां से भी हम पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट की कमांड है। तो ये हम पेस्ट कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं ये पेस्ट हो गया है। ये कॉपी जो हमने किया था सिर्फ उतना ही पेस्ट होगा, इसके अलावा हमें जितना रिक्वायर्ड है हम उतना कॉपी कर सकते हैं, उसको मुख्तलिफ जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। ये कॉपी और पेस्ट की शॉर्टकट की और कमांड्स थी। नेक्स्ट इसमें आ जाता है फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर हम जब फॉर्मेटिंग पे जाएंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फॉन्ट का स्टाइल। ये अभी जो जितना हमारे पास लिखा आ रहा है ये सारा फॉन्ट है, जिसमें हम टेक्स्ट में ये हमारी जो जितनी भी राइटिंग है, इसको स्टाइल जो है, जिसको हम इंग्लिश में कैलीग्राफी भी कहते हैं, फॉन्ट स्टाइल भी कहते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। हम इसको जो है ना वो कहते हैं फॉन्ट स्टाइल। तो फॉन्ट स्टाइल हमारे पास जो है ये मुख्तलिफ आ रहे हैं। अभी जो हमारा फॉन्ट अप्लाई है वो कैलिबरी है, साइज इसका 11 है। हम इसका साइज भी बढ़ाना सीखेंगे यहाँ से, और यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज करना भी सीखेंगे। तो यहाँ से हम फॉन्ट टहोमा ये अप्लाई करते हैं। ये आप देख रहे हैं इस फॉन्ट में और इस फॉन्ट में डिफरेंस आ रहा है दोनों फॉन्ट में। ये एक टहोमा है और ये कैलिबरी है। ठीक है। टहोमा और कैलिबरी का फर्क आप जान चुके हैं। अब हम साइज बढ़ाते हैं इसका, कैलिबरी का, टहोमा का। यहाँ से हम इसका सपोज 18 साइज कर देते हैं। 187 हो गया, साइज इतना कर चाहते हैं हो सकता है 18 साइज हो जाएगा। यहाँ पे और भी साइज आ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 72 तक। मगर 72 अगर खुद से लिखना चाह रहे हैं तो उससे भी ज्यादा साइज हो सकता है। जैसे कि अभी 187 लिखा था तो वो साइज भी अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है बोल्ड की। बोल्ड
कंट्रोल प्लस बी इसकी शॉर्टकट की है। इसके ऊपर कर्सर लेके आएंगे तो शॉर्टकट की तब भी आप देख सकते हैं, कंट्रोल प्लस बी साथ लिखा आ रहा है यहाँ पे। ये इसका फंक्शन ये होता है कि ये टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है, मोटा कर देता है। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन है इटालिक की, कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट की है इटालिक के लिए। इटालिक का फंक्शन क्या है, इटालिक टेक्स्ट को थोड़ा तिरछा कर देता है। जैसे कि हमने अप्लाई किया तो तिरछा हो गया, इसमें और इसमें आप फर्क देख रहे हैं, थोड़ा तिरछा है और ये सीधा है। इसी तरह अंडरलाइन की ऑप्शन है, अंडरलाइन की ऑप्शन में और शॉर्टकट की और कमांड सेम है। कमांड इसकी यहाँ से अप्लाई हो गई, शॉर्टकट की इसकी कंट्रोल यू है, इसको अप्लाई करते हैं तो ये अंडरलाइन इस तरह हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाती है स्ट्राइक थ्रू की। स्ट्राइक थ्रू में हम टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और इसका फंक्शन चेक करने के लिए हम इस ऑप्शन पे जाएंगे, इस कमांड पे जाएंगे, अप्लाई करते हैं। ये स्ट्राइक थ्रू की कमांड है जो सेंटर से टेक्स्ट लाइन को कर देती है। सपोज हमने एक बुक राइट की है जिसमें टेक्स्ट है हमारे पास, अब इसमें हमने ये लाइन जो है ये क्रॉस करनी है, जिसको आप सॉफ्ट कॉपी के तौर पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी कंप्यूटर में टाइपिंग होती है, वर्क होता है, वो कंप्यूटर में जो भी चीज आप देख सकते हैं वो सॉफ्ट कॉपी है। अगर उसका प्रिंट ले आते हैं तो वो हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो जाता है या हार्ड कॉपी बन जाती है, उसको आप हार्ड कॉपी कहेंगे। कंप्यूटर में जितना भी टेक्स्ट, कोई डॉक्यूमेंट को फाइल जो भी है वो आपकी सॉफ्ट कॉपी है, तो ये आपकी सॉफ्ट कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी को आपने, अब यहाँ पे जो आपकी फाइल थी इसमें आप सॉफ्ट कॉपी में आपने ये देखा कि आप सॉफ्ट कॉपी में इसको लाइन कैसे लगाएं। अब लाइन लगाने के लिए हार्ड कॉपी में तो आप पेंसिल के साथ लाइन लगा सकते हैं, मगर अगर सॉफ्ट कॉपी में आपने ये लाइन सिर्फ क्रॉस करनी है दिखाने के लिए किसी को, या कहीं पे भी अप्लाई करने हैं जहाँ पे आप बुक्स, या आमतौर पर बुक्स वगैरह जब लिखते हैं उसमें ये चीज़ अप्लाई होती है। तो ये स्ट्राइक थ्रू यहाँ पे ऑप्शन होती है जब बुक्स लिखी जाती हैं, बड़ी बड़ी बुक्स अप्लाई होती हैं और ड्राफ्ट उनका तैयार होता है तो वहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। तो ये स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन है। उसके बाद दो मेन ऑप्शन हमारे पास आती हैं, सुपरस्क्रिप्ट की और सबस्क्रिप्ट की और सुपरस्क्रिप्ट की। तो ये सबस्क्रिप्ट है और साथ ही इसके सुपरस्क्रिप्ट है। इनकी शॉर्टकट की भी हम देखेंगे और इनका फंक्शन भी देखेंगे। सबसे पहले हम जो है सबस्क्रिप्ट पे आते हैं। सबस्क्रिप्ट पे सिर्फ हम ओ सेलेक्ट करेंगे और ये सबस्क्रिप्ट पे आएंगे। उसकी शॉर्टकट की साथ साथ नोट करते जाएं, कंट्रोल प्लस इक्वल है इसकी शॉर्टकट की, और इस पे अप्लाई करते हैं। इसका फंक्शन क्या है आप देखेंगे खुद ही। ठीक है, ये फॉन्ट से हट के थोड़ा सा उसके नीचे आ जाएगा। और इसी तरह सुपरस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट कमांड अप्लाई करेंगे तो ये ओ ऊपर वाली साइड पे चला जाएगा। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। दोबारा इस पे अप्लाई करते हैं। ये किस मकसद के लिए यूज होती है, ये ओ बड़ा है, एन पे अप्लाई करते हैं। एन पे हमारी सुपरस्क्रिप्ट है। इसके बाद जितना हम टेक्स्ट है वो सारा हमारा इसके साथ ही चलेगा। ये आप देख रहे हैं इसके साथ ही चलेगा। ये आमतौर पे अगर आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर देखे हो तो उनमें ये चीज़ें अप्लाई होती हैं, उस पे इस तरह की शॉर्टकट कीज अप्लाई की होती हैं या कमांड इस तरह की अप्लाई की होती हैं। इसी तरह अब हम सबस्क्रिप्ट करते हैं। सबस्क्रिप्ट की ये इस तरह हो जाएगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा। पहला वर्ड बड़ा होगा और बाकी छोटे होंगे और नीचे वाले पोर्शन में आ जाएंगे। सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इक्वल और सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है, यहाँ से भी हम साइज बढ़ा सकते हैं, टेक्स्ट का चेंज केस भी कर सकते हैं और साइज भी बढ़ा सकते हैं। सपोज मेरे पास ये कुछ टेक्स्ट है, इसमें बड़े अल्फाज भी हैं, बड़े वर्ड्स भी हैं, कैपिटल भी हैं, छोटे भी हैं। अब इनकी जो है फॉर्मेटिंग में चेंज करना चाह रहा हूँ, तो सेंसिटिव केस में करना चाह रहा हूँ, लोअर केस में करना चाह रहा हूँ, अपर में कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है या टॉगल केस में। तो जो भी कमांड अप्लाई करूंगा वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ये क्योंकि अप्लाई नहीं हुई है ऑलरेडी, यही कमांड अप्लाई हुई है, तो लोअर केस पे करता हूँ, ये लोअर सभी अल्फाज लोअर हो जाएंगे। इसी तरह अपर केस में करूंगा तो सारे अपर हो जाएंगे। फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड अगर मैं कैपिटल करना चाह रहा हूँ तो इस पे अप्लाई करूंगा, ओ बड़ा हो गया, टी आई टी ये सारे बड़े हो जाएंगे टैब का। इसी तरह टॉगल केस, कुछ अल्फाज छोटे और कुछ बड़े अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे। इसमें एन बड़ा हो गया, एच ई बड़ा हो गया, एन एस ई आर टी बड़ा हो गया, तो ये टॉगल केस है। इसको टॉगल केस में अगर इस तरह हम लिखना चाह रहे हैं, ये सारे फॉर्मेटिंग टूल्स हैं। जब आप फॉर्मेटिंग वाले वर्ड में आएंगे तब इसको अप्लाई करेंगे, जब फॉर्मेटिंग पोजीशन में आएंगे। अगर अभी आपको जानना जरूरी है कि इसकी कौन कौन सी शॉर्टकट कीज हैं, तो ये चेंज केस की कमांड है। चेंज केस की कमांड के लिए शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F3।
ठीक है गाइस। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइज कम और ज़्यादा करने के लिए। साइज कम और ज़्यादा हमने यहाँ से करना भी सीखा टेक्स्ट का, और हम यहाँ से भी साइज कम और ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से कम हो जाएगा, यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा। ये कमांड्स हैं। अगर हम अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, जैसे हाईलाइटर होता है इसी तरह हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो इसमें मुख्तलिफ कलर्स आ जाते हैं इस ऑप्शन में। आप किसी भी कलर के साथ अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये आता है फॉन्ट का कलर। अगर आप अपने कलर टेक्स्ट के फॉन्ट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ कलर्स आ रहे हैं, आप कोई भी कलर अपने टेक्स्ट के फॉन्ट को दे सकते हैं। ये देख रहे हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास ऑप्शन आ जाती है क्लियर फॉर्मेटिंग। ये जितनी हमने फॉर्मेटिंग की है, अगर हम चाह रहे हैं कि ये वापस अपनी असली फॉर्म में आ जाए और असली फॉर्मेट में आ जाए, असल फॉर्मेट जो हमारा था पहले जिस पे टेक्स्ट दिखा था, अब इसमें कुछ हाईलाइट है, कुछ बड़े अल्फाज हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ का कलर चेंज है, कुछ का साइज चेंज है, कुछ का स्टाइल चेंज है, तो ये सारी हम फॉर्मेटिंग क्लियर करना चाह रहे हैं तो सिलेक्ट ऑल करेंगे और यहाँ पे अप्लाई करने के साथ अप्लाई करेंगे तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग पे चला जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं आप क्लियर फॉर्मेटिंग हो गई है, सारे स्टाइल फॉर्मेटिंग सभी क्लियर उसने कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट हम आएंगे बुलेट्स एंड नंबरिंग पे। ये सारा यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा ये बुलेट्स, इसको बुलेट्स कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ कलर के स्टाइल्स हैं, मुख्तलिफ टाइप के स्टाइल्स हैं, ये है, हम किसी को भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं तो इस तरह बुलेट्स लग जाएंगे हमारी। नेक्स्ट हम लिखेंगे तो भी वो बुलेट्स में आएंगी। इसी तरह हमारे पास नंबरिंग आ जाती है। अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बुलेट्स नहीं चाहिए, हमें नंबरिंग चाहिए, तो ये हम इसको सिलेक्ट करेंगे और नंबरिंग पे जाएंगे तो ये देख रहे हैं आप, इस पे नंबरिंग आ जाएंगी। तो ये नंबरिंग सारी ये यहाँ पे आ जाएंगी। अगर आपने हेडिंग बुक टाइप कर रहे हैं, बुक टाइप बनाना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास हेडिंग इस तरह की आ जाएंगी। इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर अक्सर आपने देखा होगा कि इंडेक्स पेज पे, बुक का जो इंडेक्स पेज है उस पे हेडिंग्स लिखी होती हैं, टॉप पे है, फर्स्ट हेडिंग है, सब हेडिंग ये, उससे सब हेडिंग ये और उससे सब हेडिंग ये, तो उसके लिए ये चीजें अप्लाई होती हैं, ये ड्राफ्टिंग के लिए अप्लाई होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अभी जितना टेक्स्ट हमारे लिखा है ये सारा है लेफ्ट अलाइनमेंट में। हम चाह रहे हैं सेंटर अलाइनमेंट में हो जाए तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ई, और उसके लिए यहाँ से कमांड अप्लाई होगी। कंट्रोल ई शॉर्टकट की है और ये कमांड है। ये जितना टेक्स्ट हमने लिखा है ये सारा सेंट्रलाइज हो जाएगा इस डॉक्यूमेंट के अंदर अंदर। इसी तरह अगर हम चाह रहे हैं सारा टेक्स्ट राइट हो जाए तो यहाँ पे राइट पे अप्लाई करेंगे। अगर जस्टिफाइड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जस्टिफाइड हो जाएगा। ठीक है, इसकी कमांड है सेंट्रलाइज की कमांड है कंट्रोल ई, राइट की कमांड है कंट्रोल आर और जस्टिफाइड की कंट्रोल जे। ये कमांड्स हैं जस्टिफाइड की। अगर इसी तरह अगर हम अपनी स्पेसिंग, इसके दरमियान में जो स्पेसिंग है उसको कम और ज्यादा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं इसकी। ये 1.5 है, 2 है, 2.5 है, इसी तरह 3 है। और अगर हम अपनी ये लाइन को टैब लेके जाना चाह रहे हैं, टैब के साथ आगे लेके जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये टैब्स हैं। ठीक है गाइस, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट हम इसको आपके कीबोर्ड पे एक टैब का बटन है उसके साथ भी कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आगे जाने के लिए और ये पीछे वापस आने के लिए। इसी तरह फिर ये स्पेसिंग हो चुकी है। अगर हम इसको पूरी लाइन को कलर देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये कलरिंग का बॉक्स है, यहाँ से हम कोई कलर भी दे सकते हैं पूरी लाइन को, ये पूरी लाइन को कलर आ जाएगा। आगे ये वाली चीजें जो हैं ये फॉर्मेटिंग का आपको बताती हैं, आपकी पूरी डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ फॉर्मेटिंग है ये अभी बता रही है कि आपकी लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट अगर लिखना चाह रहे हैं तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट लिखना चाह रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका फॉर्मेटिंग स्टाइल है, आपको बताएगा कि आपकी फॉर्मेटिंग कहाँ पे एंटर है, कहाँ पे टैब है और कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। ये पी आ रहा है यहाँ, इसका मतलब यहाँ पे टैब है, यहाँ पे एंटर है, यहाँ पे भी एंटर है, यहाँ पे भी एंटर है। ये सारा बता रहा है आपको कि कहाँ पे आपका एंटर है और कहाँ पे टैब है। यहाँ पे भी एंटर है और स्पेस भी है एक, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये सारा एंटर और टैब
और जो जो फॉर्मेटिंग स्टाइल्स हैं, आपकी स्पेसिंग भी अगर देते हैं तो उसका भी बताएगा। स्पेसिंग को ये डॉट से जाहिर करता है। इसी तरह ये असेंडिंग और डिसेंडिंग मोड है। सॉर्ट करना चाह रहे हैं, ये आमतौर पे एक्सेल की कमांड है, एक्सेल में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास टेबल की बॉटम बॉर्डर, ये हम इंसर्ट मेन्यू जब करेंगे उसमें अप्लाई करेंगे। ये सारे फॉर्मेटिंग टूल्स हैं, ये साथ साथ हम जैसे जैसे चलते जाएंगे और डिस्कस करते जाएंगे। तो गाइस आज का ये लेक्चर हमारा इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।